बाद पीएसएल की पूरी कमेटी भी बैठे, पूरे फ्रेंचाइज बैठे हैं और ये गौर करें कि क्राउड क्यों नहीं आता, हमें क्राउड लाने के लिए कौन कौन से स्टेप्स लेने पड़ेंगे, किस तरह हमें उन्हें सहूलियात देनी पड़ेंगी। कि इससे ज्यादा घटिया पीएसएल का फाइनल मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। पिछला पीएसएल का फाइनल मैं स्टेडियम में जाकर देखा था, उसके अंदर कोई सिंगिंग वगैरह नहीं थी, लेकिन फिर भी मैच ठीक ठाक हो गया था। लेकिन यहां पर जो पीएसएल का फाइनल हो रहा है, लख दी लानत, यदि क्या फाइनल करवा रहे हो तुम लोग। अब कहते हैं जी आईपीएल में बड़ी दुनिया आती है, भाई वो दुनिया कौन होती है? दिल बड़ा करें, अच्छी चीज की तारीफ किया कौन होती है? वो दुनिया हमें पता है वो कौन क्या होती है। क्या आपको पाकिस्तान से बाहर कोई टैलेंट पसंद नहीं है? पता है वहाँ क्या हो रहा है, ठीक है ना। वो हर जगह हो रहा है जो आपको पता है कि नहीं, हर जगह नहीं हो रहा, हर जगह नहीं हो रहा। पीएसएल जो है उसके अंदर बिल्कुल नहीं है ऐसा। पीएसएल एक शफाफ लीग है। और हम यहाँ पे थे, कल भी थे, आज भी बैठे हुए। शाहिद भाई ग्राउंड में थे, क्या एटमॉस्फेयर था शाहिद भाई? जो चेज हुआ है, बहुत ही फुसफुसा, इतना जबरदस्त चेज हुआ, इतनी जबरदस्त बैटिंग हुई, उसको देखने वाले 5,000 सवा 5,000 लोग थे। इतने दुख की बात वही हुआ जिसका डर था, क्राउड नहीं आया। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एक शफाफ लीग है, लेकिन इतनी शफाफ भी नहीं होनी चाहिए ना कि क्रिकेट ही खत्म हो जाए वहां पर। क्रिकेट खत्म ये कहें आप, ये कहें कि हमें कम से कम ना, मैं बार बार एक बात करता हूं कि पाकिस्तान के सिग्नल्स और पीएसएल ये दो चीजें हैं जो हमारे तशक्कुस को उभारती। दैट वी आर फेसिंग ऑन एंड ऑन। हम नहीं, आप मॉनेटरी बेसिस पे बात करें, हम आईपीएल से नहीं compete कर सकते, बिकॉज अगर मैं वर्ल्ड स्पोर्टिंग इवेंट्स की बात करूं तो इस वक्त सेकंड नंबर पे एनएफएल होती है जो कि सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव होती है स्पोर्ट्स में, और उसके बाद आईपीएल का नंबर आ जाता है। तो के लिए बड़े बड़े नामों का आना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस लीग को किस टाइम फ्रेम में कराना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि यहाँ पे भी हो रही है और आईपीएल भी। तो मेन स्टेप ये करना पड़ेगा कि आप, बहुत से लोगों के पास क्रेडिट कार्ड नहीं होता, वो ऑनलाइन जाके टिकट नहीं खरीद सकते। विंडो होनी चाहिए जहां आपको आप मैच डे पर बूथ लगाने पड़ेंगे जहां पर आपको कम से कम 30 to 40% टिकट वहां पे अवेलेबल हो। बहुत से लोगों का मूड भी देर से बनता है कि बैठे बैठे एकदम से प्रोग्राम बना और मैच देखने के लिए तैयार हो गए। इसमें आपने देखा होगा इंग्लैंड में ऐसे ही है, ऐसा होता है। बात करें पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रहा है इस मैच को लेकर, तो पहले आप रिएक्शन वॉच कीजिए। वहाँ पे बूथ बने हुए हैं, वहाँ पे इजीली आप टिकट बाय करके। मुझे ये प्रॉब्लम समझ में नहीं आती कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि कितने लोगों का ऐसे होता है। मुझे आज लगता है कि मैं बिजी हूँ, मैं नहीं जा सकता मैच देखने, मेरा कोई प्लान कैंसिल हो गया, मैं मैच देखने जाना चाहता हूँ, मैं उस वक्त कहाँ से टिकट लूँ? नजीब ये एक चीज नोट करे, गर्मी है, लोगों को इतना पैदल चलना एक्सेप्टेबल ही नहीं है, तो इसलिए थोड़ी आसानी रखनी चाहिए कि करीब जाके स्टेडियम में पार्किंग कोई ऐसा बनाए कि लोग उतरें सीधा स्टेडियम में चले जाए जैसे दुनिया में है। और दूसरी बात ये है, खुदाया पीसीबी को समझ आना चाहिए, इस बोर्ड को समझ आना चाहिए कि यहाँ से अंदाज़ा लगा ले इंटरनेशनल क्रिकेट की वजह से हमारे इस ब्रांड को कितना डेंट पहुंचा गया है। तो प्लीज उस तरफ भी ध्यान दें, उस तरफ बेहतर होगा तो इस तरफ चीजें, सब चीजें बेहतर हो जाएंगी। जिनकी टीमें अच्छी हैं अपनी। जी बासित भाई, बूथ का बता रहे थे, मतलब ब्लैक में टिकट बिकना शुरू हो जाएंगे। क्राउड तो आ जाए बस किसी तरह, यहाँ खाली सीटों में ब्लैक में कौन खरीदेगा? आज हाउसफुल होगा इंशाल्लाह। 25% टिकट स्कूल और कॉलेजों के लिए मख्तस कर दें कि वो बच्चे और बच्चियां आएंगे, उनमें कम से कम एक इंस्पिरेशन होगी क्रिकेट खेलने की। कुछ क्रिकेट के क्लब्स को दे दें, बच्चे जब क्रिकेट खेलते हैं वो अपने रोल मॉडल्स को, अपने हीरोज को देखेंगे ग्राउंड में, उन क्लब को आप 100 टिकट दे दें, आपका एक तो क्राउड भी भर जाएगा और उन बच्चों की उनको इंस्पिरेशन हो जाएगी। भाई पहले उन पीसीबी को बोले, पहले अपने प्लेयर्स जो हैं, एक्स प्लेयर्स हैं, उनकी तरफ भी ध्यान दे दें। जिस शहर में मैच हो उनको भिजवाएं 10-10 टिकटें, उनको रिस्पेक्ट दें। अपने रिश्तेदारों को, अपने जानने वालों को जो भिजवाते हैं उस तरफ ध्यान जरा हटा ले, रिस्पेक्ट देनी। सही बात है, सही बात। अंडर 14 जो हो ना बच्चे, उनके फ्री में कर दें। जो दूसरी जगहों पर है ना, चाहे वो टेस्ट मैच हो, चाहे वनडे हो, चाहे T20 हो, अंडर 14 के बच्चों को आप फ्री कर दें। ये बांग्लादेश फ्री में जाएंगे ना, जब फ्री में जाएंगे ना बच्चे, इसमें क्या है? स्कूल है, मुझे बताया, आपके बच्चे जब आपको बोलेंगे तो आपको साथ जाना पड़ेगा ना, आपको तो टिकट लेना पड़ेगा, उनका फ्री होगा। ये सोच लानी चाहिए। हम बोल नहीं सकते, काम मार्केटिंग का ना, कोई अच्छा मशवरा दें तो फिर है ना, मसला ये है। प्रोग्राम तो देखते हैं कामी ये लोग, हमारे बात समझ में नहीं आती, प्रोग्राम दूसरे देखते हैं लगता है। इतने सालों से ये प्रॉब्लम चल रही है और कितने मशवरे, कितने लोग, शायद भाई हम तो थक गए। तो आपको ट्यूसडे वेडनेसडे को, जैसे ये खत्म हो ट्यूसडे वेडनेसडे को, आप एक 6 फ्रेंचाइज को बुलाएं, उनसे पूछें, अहाता करें कि कहाँ गलतियां हुई, कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, ये करें। और फिर हर 3 महीने पर
एक मीटिंग रखें पीएसएल की, जिसमें आपको कुछ जिद्दत भी लानी पड़ेंगी, बोनस पॉइंट लाना पड़ेंगे, आपको इंसेंटिव देने पड़ेंगे टीमों को, उसके साथ साथ आप करेंगे तो आपकी ब्रांड ऊपर जाएगी, वरना एक जगह स्टैग्नेशन आ गई तो फिर खराबी आ आज के बाद अगले साल पहले 2 टीमें तो आज कौन सी आ रही हैं? पहले नजीब, पहले वो 2 टीमें तो 100% आ गई। पहले मुझे ये बताएं, अब अगली जो 11वां सीजन है कितनी देर बाद है? अभी तो बहुत टाइम है, बहुत टाइम आपको है। विंडो तलाश ये जो चैंपियंस ट्रॉफी में हमने स्टेडियम कितने दिनों में तैयार करवाए हैं? 3 महीने में, गिव और टेक 3 मंथ्स, 6 मंथ आप टाइम दे दें। शेखपुरा, सियालकोट, फैसलाबाद, मुल्तान छोटे स्टेडियम है, इनको तैयार नहीं कर सकते? ये ब्रांड बनाना है ना, क्या उन लोगों का हक नहीं है कि वहाँ पे छोटे शहरों में पीएसएल हो, इंटरनेशनल क्रिकेट हो? खुदाया कराची, लाहौर, पिंडी से बाहर निकल जाए। बाकी लोग हैदराबाद इतना जबरदस्त स्टेडियम है, इतना बड़ा स्टेडियम है, उस तरफ ध्यान नहीं देते क्योंकि काम करना पड़ता है, ऑफिस से निकलना पड़ता है। हम सारा काम वो करते हैं बड़ा इजीली, हमारी आंखों के सामने, वो मेहनत ना करनी पड़े, ऑफिस से बाहर ना निकलना पड़े, ऑफिस से देख के हम देखें अच्छा है, बुरा है, सही हो रहा है कि नहीं। इस तरफ चेयरमैन साहब को ध्यान दें, उनकी टीम को ध्यान दें। हम चाहेंगे कि ये जो है ना पीएसएल, क्यों मोहसिन भाई, जी इसमें से ना हमें कुछ 2, 4, 5 हीरे जो है ना वो देखे ना, का अरूज इस वजह से नहीं है कि वहां पर बड़े बड़े नाम हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, एक ये तो बात की थी समीन राणा साहब ने, ये बात की थी समीन राणा साहब, लाहौर कलंदर्स के जो हैं सीईओ, उन्होंने बात की थी। जी जी। उन्होंने कहा था कि ना लीग बनती है आपके लोकल खिलाड़ियों की वजह से। अगर आपका लोकल टैलेंट परफॉर्म करता है ना, आप सामने जिस मर्जी को लें, चले मैं मानती हूँ अगर पीएसएल में या किसी और लीग में अगर इंडिया अपने प्लेयर्स को अलाउ करता तो यहाँ पे हजूम का हजूम होता कि विराट कोहली खेल रहा है, रोहित शर्मा खेल रहा है, वो होता, वो अलाउ ही नहीं करते, लेकिन वो अलाउ नहीं करते। हाँ। मगर इसके अलावा आप देखें कि बड़ी हद है, एक आधे प्लेयर को कोई पसंद करता होगा, 2 प्लेयर्स को करता होगा, 3 प्लेयर्स को करता होगा, लेकिन आपको खुशी दिल से उस वक्त होती है जब आपके मुल्क के खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं। जब हमने ये देखना है कि बाहर से आके कोई परफॉर्म करके जा रहा है और हमारे प्लेयर्स वही गलतियां करते चले जा रहे हैं, उनमें कॉन्फिडेंस नहीं है, वो डर डर के शॉट्स मार रहे हैं, बैकफुट पे जा रहे हैं, तो उस कंडीशन में हमें बाहर से भी आया हुआ खिलाड़ी कितना हमारी क्रिकेट को क्या फायदा देगा? पाकिस्तान ने अपने रूल्स रेगुलेशन आईपीएल को देख के इतने सीरियस सख्त कर दिए हैं। ये पीएसएल का बिजनेस क्या है? ये चंदे पे चलता है, फ्री चलता है, सदकात खैरात पे चलता है, कोई प्रॉफिट बनता है या कुछ होता है इसमें या नहीं होता? क्योंकि वो जो क्या नाम था उसका, अली तरीन जी, वो तो कहता था कि कोई नई चीज करो, कुछ भी नहीं है, पुराना है। तो मैं इस वजह से पूछ रहा हूँ कि पीएसएल का बिजनेस मॉडल क्या है कि जो इसमें कोई फायदा हो रहा है मुल्क को कि ਅਸੀਂ पलियों खा रहे हैं? $1 में, जबकि अकेली एमआई की जो बिडिंग उस टाइम हुई थी मुंबई इंडियंस की इंडिया में, वो $111 मिलियन थी। ना करो जी, और हमारी 5 टीमें एक तरफ और मुंबई इंडियंस एक तरफ। ओह माय गॉड, 5 टीमें एक तरफ और मुंबई इंडियन एक तरफ? बिल्कुल एक तरफ। और आप देखें कि कराची को सबसे महंगी टीम रही, उसे हमने 724 करोड़ में खरीदा। करोड़ों में? उधर मिलियन डॉलर्स में, उधर 700 मिलियन डॉलर में खरीदी जा रही है टीम। 2022 में जीटी और एलएसजी को $700 मिलियन में खरीदा गया है। अच्छा। और आप देखें फिर जी लाहौर को 7 बिलियन में खरीदा गया, फिर जी पेशावर ज़ल्मी 445 करोड़, इस तरह की वैल्यूज थी। इस्लामाबाद को 417 करोड़, कोयटा ग्लैडिएटर्स को सिर्फ 306 करोड़ में, 306 करोड़। ये है जी, हमने 5 टीम्स बना ली हैं, तो पीएसएल हमने शुरू करवा दी है। पीएसएल शुरू कराया तो 2 साल बाद आपकी थोड़ी सी ब्रांड